नमस्कार, प्रणाम। मैं पीयूष सिंह राठौर, युवा शिक्षक प्रत्याशी, बरेली मुरादाबाद मंडल। आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ, दोबारा से अपने कुछ विचार लेके आपके सुझावों को जानने के लिए। मैंने अपनी पहली वीडियो में आप सभी को बताया था कि मैं बहुत ही जल्द अपनी दूसरी वीडियो लेके आऊँगा, जो मेरे घोषणा पत्र से संबंधित होगी, जिसको मैंने अपने तमाम युवा शिक्षक साथियों और अपने गुरुजनों के साथ बैठकर तैयार किया है। 11 बिंदुओं का घोषणा पत्र है। पहला बिंदु मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरा पहला बिंदु है कि राजकीय शिक्षकों की भांति ही वित्त विहीन शिक्षकों को भी, चाहे वह यूपी बोर्ड के हों, आईसीएसई बोर्ड के हों, मदरसे से संबंधित हों या महाविद्यालय से संबंधित हों, को भी राज्यपाल पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु अग्रसारित करवाना। इस बिंदु को रखने का जो मेरा उद्देश्य है वह स्पष्ट है कि हमारे वित्तहीन विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापक भी किसी भी प्रकार से मेहनत में या किसी भी प्रकार के नए नए कार्य को करने में पूर्ण रूप से वो सक्षम होते हैं, कम नहीं होते। प्रतिभा उनके अंदर भी भरपूर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सिर्फ प्रयोग किया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है और उनको उचित मंच तक पहुंचाने का शायद ही उनके बारे में कभी किसी ने सोचने का प्रयास किया। किसी भी तरह से वह अपनी प्रतिभा को कम नहीं दिखाते हैं, अधिक से अधिक करने का प्रयास करते हैं। वेतन उनका क्या होता है सब जानते हैं, लेकिन कम से कम वेतन में भी अधिक से अधिक देना, यही उनकी कार्य करने की एक कुशल क्षमता होती है। मैं चाहता हूं कि ऐसे समस्त शिक्षकों को प्रकाश में लाया जाए और उनको महामहिम राज्यपाल महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के समक्ष भी पुरस्कार लेने का एक उचित अवसर प्रदान किया जाए। न जाने कितने ऐसे असंख्य शिक्षक हैं जिन्होंने एक ही इंस्टीट्यूशन में 20 से 25 साल, यहाँ तक कि 30 साल, और मैं एक ऐसे अध्यापक को जानता हूँ कि 32 साल उन्होंने अपने दे दिए हैं, और उसी तरीके से जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया था। मैं जिन शिक्षक की बात कर रहा हूँ उन्होंने 32 साल दे दिए हैं, उन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया था अपनी गोद में बैठा के। वह मैंने देखा कि आज भी उसी तरीके से उसी क्लास में बच्चों को अपनी गोद में बैठा के वैसे ही छोटा बड़ा लिखना सिखा रहे हैं। तो न जाने ऐसे कितने जिन्होंने हम जैसे न जाने कितनी विशाल इमारतों को बना के खड़ा कर दिया, लेकिन बुनियाद में जो पहला पत्थर रखने का काम किया था हम उन्हें भूल जाते हैं। क्योंकि बुनियाद जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी ही ऊंची जाती है। बुनियाद की मजबूती डिपेंड करती है, वो दिखती नहीं है, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते, हम उसको समझ नहीं पाते। व्यक्तित्व में भी मजबूती जो है वो बुनियाद से आती है। तो ऐसे तमाम शिक्षकों को जो बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं, क्षमता उनके अंदर अतुल्य होती है, उन सभी को अपने पहले बिंदु को पूरा करते हुए मेरा पूरा प्रयास रहेगा और मैं करूंगा हर संभव कि वह सभी वित्तहीन विद्यालय में पढ़ाने वाले भी जो हमारे शिक्षक साथी हैं, मेरे गुरुजन हैं परम आदरणीय, वह भी राज्यपाल पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु नामित हों, वहां तक पहुंचे। और उन्होंने क्या कर दिया है इस 25 से 33 साल में, 35 साल में, 32 साल में, वह सब एक बार सभी को देखने का मौका मिलना चाहिए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस बिंदु पर अपने विचार आप अवश्य दें, ताकि मुझको भी पता चले कि यदि मेरे से कोई गलती इस बिंदु को बनाने में हुई है तो मैं आप सभी के सुझावों को सहर्ष स्वीकार करूंगा, और आप लोग जैसा भी मुझे बताएंगे उस तरीके से मैं अपने बिंदु में चेंज करके आप सभी के समक्ष दोबारा प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।